अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि टाइल क्यों गिरती है और टाइल पे बांड कितना लगना चाहिए और हमें प्लस्तर कैसा करवाना चाहिए कि हमारी जो टाइल है वो अच्छी किस्म की लग सके और बांड हमारा कम से कम लगे। और आज हम इस पे बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल वीडियो की मालूमात आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमने कोई एरिया मेजरमेंट किया है या हमने कोई टाइल परचेज़ की है तो उस पर कितना बांड लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइल क्यों गिरती है, किस वजह से गिरती है। टाइल इस वजह से गिरती है, इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले आपका जो बांड है वो अच्छी क्वालिटी का ना होगा। आपने जो बांड लिया है वो लो क्वालिटी का आपने बांड ले लिया है, इस वजह से भी टाइल आपकी गिर सकती है। दूसरी एक और वजह हो सकती है, अगर आपने किसी दीवार पे पेंट हुआ है तो उसके दीवार के ऊपर आप हल्के हल्के टक लगा के तेज़ी के साथ आप टक लगा के उसके ऊपर टाइल को चिपका देते हैं। वो आपकी टाइल ज़्यादा अरसा टाइम नहीं निकालेगी, वो 2 महीने या 6 माह के बाद वो गिरना शुरू हो जाती है टाइल। अगर आपकी दीवार पे पेंट हुआ है तो दीवार को आपने अच्छी तरह उसको रफ़ करना है। आपने जो पेंट है दीवार के ऊपर वो आपने मुकम्मल उतरवा लेना है। और अगर आपकी दीवार पे कोई चिप्स लगी हुई है या टाइल लगी हुई है, उसके ऊपर आप डबल टाइल लगवा लेते हैं या आप चिप्स के ऊपर टाइल लगवा लेते हैं, आपने कोई उसको रफ़ नहीं किया, आपने कोई चिप्स को उतारा नहीं, उसके ऊपर आप टाइल चिपका देते हैं। आपको नज़रों में ये होगा कि टाइल लग गई है, लेकिन वो बाद में गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई भी प्लेन चीज़ है उसके ऊपर टाइल नहीं खड़ी होती। ये आपने ज़हन में बिठा लेनी है बात। ये टाइल बाद में गिरना शुरू हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं, एक बैग हम अगर 20 किलोग्राम का हम बांड का लेते हैं तो उसमें कितने मीटर हम टाइल लगा सकते हैं। तो एक बैग हम अगर बांड का लेते हैं तो उसमें हम जो टाइल है वो 2.5 मीटर हम टाइल लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 10 मीटर अगर टाइल लगाते हैं तो 4 बांड के बैग हमारे लगेंगे। 4 बैग से हमें 10 मीटर टाइल लगानी चाहिए। अगर हमारी बांड ज़्यादा लग रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से बांड ज़्यादा लगता है। मिस्त्रियों को करंडी के साथ उनकी मर्ज़ी के साथ टाइल के ऊपर उनको बांड लगाना पड़ता है, फिर वो लगाते हैं। लेकिन अगर आपका सही तरीके से प्लस्तर किया हुआ है तो आप गड़माले से मिस्त्री से आप बांड लगाने के बाद आप टाइल लगवा सकते हैं। तो उससे ये होगा, जो मैंने आपको एस्टीमेट बताया है कि आपका 2.5 मीटर टाइल एक बैग के साथ लगनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या गलती करते हैं प्लस्तर करवाते वक्त, आप किसी ठेकेदार से आप स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं और उसके बाद किसी और ठेकेदार को आप प्लस्तर का ठेका दे देते हैं, तो वो प्लस्तर करता है। और उसके बाद आप किसी और बंदे को दे देते हैं, किसी और मिस्त्री को आप दे देते हैं टाइल का ठेका कि आपने टाइल लगवानी है। लेकिन आप ये गलती ना किया करें कि एक ही मिस्त्री को आप काम दिया करें जो मुकम्मल काम जानता हो, क्योंकि उसको पता है कि मैंने टाइल लगवानी है तो मैंने कैसे इसका प्लस्तर करना है। साल में करना चाहिए प्लस्तर को, गज़ और साल का ख़ास ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी मिस्त्री या ठेकेदार से प्लस्तर करवा रहे हो, उसको टाइल लगाने का नहीं पता, तो आपने बिल्कुल वो वॉशरूम या वो दीवार आपने बिल्कुल प्लस्तर नहीं करवानी। वो उस मिस्त्री को प्लस्तर करनी चाहिए जो टाइल लगवाने वाला होता है। तो आप सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि आप किसी और मिस्त्री से प्लस्तर करवा लेते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि टाइल कैसे लगाई जाती है, कि टाइल लगाने के लिए प्लस्तर कितनी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसको इन चीज़ों का पता नहीं होता।
तो वो गज़ में तो आपको करके देगा, लेकिन वो साल लेवल में नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है। अगर कर भी सकता है तो वो करेगा नहीं, क्योंकि उसने टाइल नहीं लगानी होती। तो आपने उसी बंदे से प्लस्तर करवाना है जो टाइल के बारे में जानता हो, या वो टाइल लगानी हो जिसने, आपने उससे प्लस्तर करवाना है। अगर किसी और मिस्त्री से आप प्लस्तर करवा लेते हैं, जो टाइल लगवाने वाला होता है मिस्त्री, तो उसको टाइल के ऊपर करंडी के साथ बांड लगा के फिर टाइल को लगाना पड़ता है। उससे ये होता है कि आपका बांड ज़्यादा लगता है, आपका नुकसान होता है। तो आप एक तो ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं, एक आपकी जो टाइल की मजबूती है वो नहीं रहती, क्योंकि ज़्यादा बांड लगने से टाइल कुछ अरसे के बाद गिर सकती है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी टाइल के पीछे वज़न ज़्यादा हो जाता है। जिस वक्त उसने दीवार को छोड़ना है तो टाइल नीचे गिर सकती है। बांड कम होना चाहिए, जितना ज़रूरत है बांड इतना होना चाहिए। गड़माले के साथ बांड लगा के टाइल को लगाना चाहिए। ये छोटी छोटी आप गलतियां खुद भी करते हैं। आप सोचते हैं कि इसमें मेरा फ़ायदा है कि हम स्ट्रक्चर किसी और से करवा लेते हैं, प्लस्तर किसी और से, या हम टाइल किसी और मिस्त्री से। आप उस बंदे को काम दिया करें जो इस काम में प्रोफेशनल है, जो मुकम्मल काम जानता है, जिसको ये पता है कि टाइल मैंने प्लस्तर करना है, जिसके ऊपर मैं टाइल लगा सकता हूँ, अच्छी किस्म की टाइल मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। आप उससे आप प्लस्तर करवाया करें। अगर आपके 10 बैग लगने हैं, वहाँ पे आपके 16 या 17 बैग लगते हैं, तो वो आपका कितना नुकसान है। और दूसरी बात, वो जो टाइल ज़्यादा बांड के साथ मिस्त्री लगा रहा होता है, वो टाइल भी अच्छी किस्म की नहीं लगती, उसमें धंधा ज़्यादा आ सकता है, वो बिल्कुल लेवल में टाइल नहीं लगती। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। जिस वक्त भी कोई मिस्त्री प्लस्तर कर रहा है तो आपने ये देख लेना है कि वो गज़ और साल का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। आपने देख लेना है कि गज़ साल में है या नहीं। तो अगर आपने उससे टाइल नहीं लगवानी, जिससे आपने टाइल लगवानी है, आपने उसके ज़िम्मे लगा देना है कि ये मिस्त्री हमारा प्लस्तर कर रहा है, आपने टाइल लगानी है, आपने इस प्लस्तर को चेक कर लेना है। तो वो आपका प्लस्तर चेक करेगा, वो उस दीवार या वाशरूम को चेक करेगा, क्योंकि उसने टाइल लगानी होती है, तो अपने हिसाब से उसने प्लस्तर करवाना होता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी, और मैं आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।